बेतस्ता का बहुत एक महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। नीलमत पुराण में है, कलहन की राज तरंगनी है, उसमें भी इसका मतलब जो उन्होंने वर्णन किया है। जो जहलम रिवर है जो श्रीनगर से जाता है, काजीगुंड से होते जो वुलर से मिलता है, उसका जो ओरिजिन यही है। जो आपको एक छोटा सा होली स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, तो पूरा जो कश्मीर की में जो सिंचाई है यहाँ से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे जो बाकी नदी नाले यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कहानी एक दरिया ही की नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों और उस धरती की भी है जिसकी हरियाली और खूबसूरती इसकी रवानी पे निर्भर है। ये कहानी जम्मू कश्मीर की भी है, जिसे वक्त और हालात ने तकसीम के दुख से दो चार कर दिया। दरिया तो कंट्रोल लाइन की हदें पार करके रियासत की दूसरी ओर चला जाता है, पर लोगों का सफर वो अभी बाकी है। उन लोगों का सफर जिनके घरों के रास्ते में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम करने वाली कंट्रोल लाइन हायल हो गई, और वो घरों को कभी न लूट सके। इन्हीं में एक अल्ताफ मीर भी है, जो रहने वाला तो अनंतनाग इस्लामाबाद का है, लेकिन इस वक्त मुजफ्फराबाद के करीब बतस्ता किनारे एक महाजर का। दरिया किनारे पे बैठा, इसलिए मेरे घर से गुजरता है, एक खुशबू आता है मुझे अपने घर का। तो हम 22 साल से बिछड़ा हुआ है, हमें क्यों निकाला घर से? आज 22 साल से हम बिछड़ा हुआ है। बतिस्ता की दूसरी जानिब श्रीनगर में मोबिना बेगम रोज विछोड़े के दुख में तड़पती हैं और इसी दरिया की मौजों के जरिए मुजफ्फराबाद में बसते अपने भाई आसिफ को याद करती हैं। सह मूद पे तमी हेस चौचन अन्य गसान सह पे तौर तमिस वन कत किस कदम बस वुचान अखबार बस वुचान तथ पे मा जावेद कह पे मूद सह मोल आर पार के लोगों को मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने में कोई मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये पानी बिना रुकावट के जाता है, ऐसे ही हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिश्तेदारों से मिलने दिया जाए। कभी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमें थोड़ी
मतलब पानी का कतरा ही बना दो, इसी पानी में बह के हम पाकिस्तान चले जाए। जरीना ने हिजरत की तो उसका 1.5 साला बेटा वहीं रह गया था। 2003 में कंट्रोल लाइन पर जब सीज फायर हुआ तो वो भी अपने बेटे की झलक देखने के लिए बतिस्ता के मावन किशन गंगा के किनारे जा पहुंची। जिस वक्त मैं हमारा बेटा आया, हमारी माँ आई हो, जिस वक्त रोन लगे, दरियादार जुलन लगे, मैं आके जीने को मरना बेहतर, मैं दरिया में छाल देती है। आधे कब्रस्तान आस्ते इधर बन गए, आधे कब्रस्तान उधर बन गए, केड़े केड़े कब्रस्तान दिखाना, केड़े केड़े कब्रस्तान आस्ते रहो। जिस वक्त मैं आया सा, हमारी छोटी जी भैन है, बहुत छोटी, सब तो लास्ट। मां मर गई, वो तकरीबन 7 महीने दी सी, 7 साल दी सी। वो भी मुझे टाइम नहीं लगे मैं उसको आना, वो भी रह गई। दूए भरा वो भी रह गए। वो भैन आज दरिया तेंदी है, दूरों में दिखता मुझे, बाकी लोग आखते ने तुड़ी भैन है, लेकिन मैं न सियाण सकता। दरिया की दूसरी जानिब जब किसी को पहचान लिया जाता तो कागज पर खत और पत्थर ही राब्ते का वाहिद जरिया रह गया था। 2005 में क्रॉस LOC बस सर्विस उम्मीद की किरण बनकर मुनक़सिम खानदानों की जिंदगियों में दर आई। 45 साल के बाद जिला इथों परमन खुले को अपने केतरी नोटों तो इथों फिर मैं गया परमन गया, जाए मिलिया उसला 2 भाई तो 1 भैन से नीचे, 1 भाई 3 भैन मरी गई ने सर, 2 भाई 1 भैन से नीचे। माड़े एक्सीडेंट तो बाद फिर मुड़ी 2 भाई तो ये। बतिस्ता की दूसरी बाजू पर नोटिस या दरियाई पुंछ के किनारे ऐसी सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी नवाबदीन की भी है, जिसे तकसीम ने 40 साल तक अपने बच्चों से दूर रखा। बस का सबसे ज़हीफ मुसाफिर आखिरकार मीरपुर से राजौरी घर आ ही गया। हाँ मेरा नसीब अपने पर्वत अपनी जगह पर पा रहे न बब्बा, अपनी जगह पर पा रहे। दूसरी जगह पर गया पर्वत तक गया, फिर बड़ा तंग पुजदा रहा मैं, फिर चारा नहीं ना मेरा कोई चलिया ना, रोंदा रहा मैं। त्याड़ी लोगों नाल गल बात कर, रात रज के रहूं बैठने। 40 साल तो बाद मुलाकात हुई, मगर जिस कड़ी साढ़े पिंड दे आदमी आए उधरों, फिर उन्हें आख्या कि तुसां वालिद साहब है। फिर बहुत खुशी हासिल हुई, इन्हें गड्डियां मिलाप कराया, इधर दे लोग उधर, उधर दे इधर, बहुत खुशी हासिल हुई। बहुत असां पर नायत हुई है हिंदुस्तान दी, पाकिस्तान दी। हुण तुसां दी मेहरबानी है, कदे एक इसी कवर वास्ते जगह देन इथे हिंदुस्तान विच, बहुत मेहरबानी तुसां। अपनी धरती पर दफन होने की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इस खित्ते के लोगों की खुशहाली आपस के राब्तों में इजाफे पर निर्भर है। बस से ट्रक सर्विस आपस के राब्तों में इजाफे की तरफ एक और कदम है। 2008 में शुरू होने वाले सिलसिले से मुनक़सिम कश्मीर की दोनों जानिब सदियों पुराने तिजारती रास्ते बहाल होना शुरू हो गए। इसी रूट से ट्रेड होता था, जिस रूट पे आज चक्का वाला जो बाग है, बेसिकली उस वक्त जो ट्रेड था वो घोड़ों पे होता था। जो हमारे पुराने, क्योंकि हम पुराने बिजनेसमैन हैं, हमारे दादा सुनाया करते थे कि उस वक्त यहाँ से 500-600 घोड़ा जो है वो हजीरा से इस तरफ और इस तरफ से ज्यादा, हजीरा भी एक मंडी थी मैन। तो आज मुझे लगता है कि ट्रेड जो है वो उस शक्ल को अख्तियार कर रहा है। वो ताल्लुकात जो खत्म हो गए थे, जो दम तोड़ रहे थे, वो रिश्तेदारियां, वो बरादरियां, वो रवायतें, वो खाने, वो सिलसिले, इस ट्रेड ने और ये ट्रेड और ट्रैवल दोनों ने वो न सिर्फ बहाल कर दिए हैं, बल्कि उनमें एक नई जिंदगी है और एक नई रूह पैदा कर दी है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भी वो ताल्लुकात अब रिवाइव होते कुछ नजर आते हैं। जब पैसेंजर यहाँ आना शुरू हुआ तो वो पैसेंजर लोग जब यहाँ आए, यहाँ देखा एक हिंदू की मौत हो गई है, तो सबसे आगे मुसलमान चल रहा है। किसी मुसलमान की डेथ हो गई है तो एक हिंदू और सिख उसके साथ चल रहा है। अब
گن سے ہٹ کر آپ کو دوسرے پہلو پہ سوچنا ہے، اس کے سیاسی اور معاشی پہلو پہ سوچنا ہے. جتنا یہ ٹریڈ بڑھے گا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ساتھ یہ طے تھا کہ اس ٹریڈ کو وسعت ملے گی، 2 سے 4 دن ہوگا، 4 سے 6 دن ہوگا، وہ امیڈیٹلی ہونا چاہیے. الجھے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کا حل شاید اتنا آسان نہیں. اس کے باوجود اس خطے کے لوگ آپس کے رابطوں میں اضافے کو پائیدار امن کی ضمانت سمجھتے ہیں. جب ٹریڈ کرنا ہے تو پھر ایک ایسی سوچ بننی چاہیے تاکہ ہم لوگ وہاں جائیں، وہاں جا کے ہم وہ آئٹم جو یہاں کے لوگوں کو، یہاں پر جو اس کی کھپت ہو، ہم اس چیز کو وہاں سے کوالٹی کے حساب سے، کوانٹٹی کے حساب سے یہاں لائے. ہمیں ایسی ٹریڈ دی جائے جو ہماری ضرورتوں کے مطابق ہو، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں. ہمیں انفراسٹرکچر دیا جائے تاکہ جس طرح سے باقی دنیا جی رہی ہے اس طرح کے خواب کو ہم بھی تعبیر کی شکل میں سامنے لا سکیں. یہ راستہ ایک دم کھول دیا جائے، راستہ کھول دیا جائے، ہم لوگ ادھر جائیں، ادھر کے لوگ ادھر آئیں، گاڑیاں ہماری جائیں. اس سے اتنا بزنس بڑھے گا، اتنا بھائی چارہ بڑھے گا، اتنی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوگی کہ ہم وہی سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کبھی ایک دیوار لگی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، ہم بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے. وتستہ دکھ اور امید کی صداؤں کو اپنے دامن میں سمو کر سفر جاری رکھتا ہوا میرپور پہنچتا ہے تو ان تمام آوازوں کی بازگشت فضا میں بکھر جاتی ہیں جو ہجر کے دکھ پر نوحہ کنا ہیں. 45 سال ہوئے میر ہونے. لوگ کسی مقصد کے بغیر پیچھے جانے اسے کوئی نہیں پوچھنا. میں یہ اپیل کرنا میں 2 گز جگہ دے دیں بس، اور کوئی اپیل نہیں. اور چلو ٹھیک ہے، تسی اگر جھگڑنا ہی ہے، موچی تساں کو شوق ہے کسی اور ملک میں جھگڑو. وتستہ کے سفر کے اختتام پر روزانہ سورج اس امید کے ساتھ غروب ہوتا ہے کہ شاید کل جب سورج دوبارہ طلوع ہو تو وتستہ کی کہانی آج کی کہانی سے مختلف ہو. چھڑے یار ملا دے، تو تے وچھڑے یار ملا دے. جیل ماں او بیلیا، تو تے وچھڑے یار ملا دے، تو تے وچھڑے یار ملا دے، تو تے وچھڑے The process of making this film is a message in itself. When Urfi and I started working on the film, we had little contact with each other. From the Indian side of Kashmir, I could make phone calls to Pakistani side, and any exchange that we had was monitored. In fact, both of us shot the portions of the film separately, and we met in Dubai for the first time to script and edit the film. The hotel room in Dubai became our makeshift studio, and we were editing the film there, trying to overcome the perception gaps, the communication gaps, and also we were trying to reach a neutral terminology for the film, balancing it with our own sense of history. Both of us have histories of divided families. The film edit could not be completed in Dubai, so most of the editing has been done via Skype. And I think the process of this film has challenged the constraints of filmmaking. It has challenged the constraints that have been put in place by borders and by line of controls. It was a wonderful feeling to interact with a person who is living on the other side of Jammu Kashmir, just like a dream. We faced many problems of communication, making it difficult to understand each other's perceptions and point of view.
But the process of this first ever cross LOC joint venture was unique experience. Let me mention it that the production procedure of this documentary was entirely different from the traditional methods of filmmaking. There was no storyboard, no pre-production meetings, did not have any series of brainstorming sessions. Even we didn't meet each other before the editing session in Dubai. I think this film shows the people living across the line of control are feeling and thinking in the same way. It applies to the filmmakers and the journalists also. Thanks to CR, Arif Kamal Sahab and Dr. Mohsen, who played a pivotal role to complete this journey through Vatasta.